हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मेडिकल स्टाफ में विभिन्न पद हैं और नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, MTS सहित वार्ड बॉय सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी है और बड़ी वैकेंसी लेकर एक आया हूँ। और टोटल नंबर ऑफ पद तो मैं बाद में बता दूंगा। बाद में मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थंबनेल जिसको यूट्यूब पे हम करते हैं। तो यह जो वैकेंसी है मेडिकल फील्ड में एक बड़ी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग में मेडिकल और विदाउट मेडिकल फील्ड में भी एक बड़ी वैकेंसी है। अब लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन का ज़्यादा पद नहीं है, एक एक पद है, लेकिन कम से कम 2 लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को तो नौकरी लगेगी। तो इस तरह से यह वीडियो आप देख सकते हैं, एक बड़ी वैकेंसी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और यह जो नोटिफिकेशन है मैं आपको बना रहा हूँ वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, और वेबसाइट से ही बना रहा हूँ। क्योंकि इस चैनल पे एक दो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूबर हैं जो इस चैनल को फेक इन्फॉर्मेशन के रूप में वो देखते हैं, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ कि कोई इस पर फेक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। और यह जो नोटिफिकेशन है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो वेबसाइट पर जाकर इजीली तरीके से सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर मिलता है उस नोटिफिकेशन को फेक हम नहीं कर सकते। तो इसलिए यह कहीं न्यूज क्लिपिंग का नहीं है। यदि मैं न्यूज क्लिपिंग का वीडियो बनाता हूं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यह न्यूज क्लिपिंग का है, लेकिन यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं डायरेक्ट वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बना रहा हूं। तो इसलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड किया जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फेसबुक पेज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह नोटिफिकेशन व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड किया जाता है। जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अदर जो कैंडिडेट व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता है, आप सभी को पता है कि व्हाट्सअप ग्रुप से कैसे नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है, और इससे वो बेनिफिट भी उठा सकते हैं कि वीडियो देखना नहीं पड़ता है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख सकते हैं। अब हम बात करें पद, तो सबसे पहले हम मेडिकल स्टाफ में देखें किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर का जो है 2, और रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए 1, हाउस फिजिशियन रेसिडेंट या रेजिडेंट जो भी है, यहाँ पे मैं रेसिडेंट का दिया हूँ बट एक्चुअल जो है रेजिडेंट कहा जाता है। तो रेजिडेंट के लिए 2 हैं। पैथोलॉजिस्ट या बायोकेमिस्ट के 1। इसके अलावा ज्ञानकोलॉजिस्ट में 1, सर्जन जनरल सर्जन 1, जनरल फिजिशियन इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर में 1, रेडियोलॉजिस्ट में ऑल में 1, और अनेस्थेटिस्ट में 1 है। इसको मैं तोड़कर इसलिए पढ़ा, इसका मतलब आप ये ना समझिए कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हूँ और MPhil किया हुआ हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। अनेस्थेटिस्ट में ऑन कॉल 1 पद है। अब नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ में एक बड़ी वैकेंसी है, तो इसकी हम बात करें तो इसमें है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मल्टीपर्पज़ सोशल ऑफिसर के लिए 1 है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 1 है, लाइब्रेरियन के लिए 1 है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क रिसेप्शनिस्ट का 1 पद है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 है, स्टोर कीपर के लिए 1 पद है, फार्मासिस्ट के लिए 2, और डाइटिशियन के लिए 1, नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज के लिए 1, नर्सिंग स्टाफ के लिए 5, ऑपरेशन थिएटर नर्स के लिए 1, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 1, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए 1, और फिजियोथेरापिस्ट ऑन कॉल 1, ड्रेसर के लिए 1, योगा इंस्ट्रक्टर फिजिशियन मेल के लिए 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 4, MTS के लिए 13 पद हैं, वार्ड बॉयज के लिए 4, एक्सरे अटेंडेंट ऑन कॉल के लिए 1 पद है। रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल है। अप्लीकेशन फ़ीस अब तक का आपने जितने भी वैकेंसी देखा है ना, सारे वैकेंसियों से कोई तुलना नहीं की जाती, इतना कम है कि अब एप्लीकेशन शुल्क हॉस्पिटल स्टाफ के लिए 148 रुपये है। एडमिनिस्ट्रेटिव एवं टेक्निकल स्टाफ के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा 71 रुपीज़। इसके साथ में जो है 18% दोनों के साथ में आपको GST देना पड़ेगा। नहीं, इतना कम एप्लीकेशन शुल्क आप देख सकते हैं। सैलरी जो है NCH नॉर्म्स अप्लीकेबल है, सैलरी जो है MCH नॉर्म्स अप्लीकेबल हैं। और यह जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी में के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलेगी।
अब डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होम्योपैथी में और मिनिमम जो है एसोसिएट प्रोफेसर 2 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज डिग्री क्वालिफिकेशन होम्योपैथिक यानी BMMS एक्सपीरियंस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस। हाउस फिजिशियन लेवल का होम्योपैथिक में हॉस्पिटल से रिलेटेड होनी चाहिए। रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड डिग्री क्वालिफिकेशन होम्योपैथिक BHMS एक्सपीरियंस हाउस फिजिशियन से रिलेटेड और 1 ईयर का 1 से लेकर 2 ईयर के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउस फिजिशियन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफिकेशन में BHMS होम्योपैथिक में होना चाहिए और हैविंग रेगुलर रजिस्ट्रेशन और जो है एक्सपीरियंस में जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। सर्जन जनरल फिजिशियन और अनेस्थेटिस्ट, इसके अलावा और भी जो पद हैं सभी पद के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कंसर्निंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। जो भी पद हैं मेडिकल से रिलेटेड सभी पद के लिए मैं बता दिया। ऊपर जो मैंने बताया था सीरियल नंबर 4 तक उसका अलग है, बाकी का जो मैं नहीं बताया सभी क्वालिफिकेशन संबंधित फील्ड में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल बी कॉल फॉर द सेमिनार कम प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू फॉर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड इंटरव्यू फॉर रेस्ट हॉस्पिटल स्टाफ। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ में देखें कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मल्टीपर्पज़ सोशल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री संबंधित फील्ड में जैसे मीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड होनी चाहिए और एंट्री पे लेवल PR पोजीशन स्किल और एक्सपीरियंस भी है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल एसेंशियल फॉर PRO से रिलेटेड और साथ में जो है इसमें एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है पब्लिक रिलेशन या मार्केटिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड, लेकिन कितने साल का एक्सपीरियंस है इसमें मेंशन नहीं है। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़कर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में 2 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस या अंडर ग्रेजुएट के साथ में 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। रजिस्ट्रेशन क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और हिंदी इंग्लिश का कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान। डिजाइबर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो डिजाइबर पे आपको नहीं जाना है क्योंकि एसेंशियल नहीं है। लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री यानी BLib होना चाहिए और कम से कम वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान और 3 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए मात्र 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। मात्र 10वीं क्लास पास हैं तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए कि देखिए आपके पास सिलिब है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, कोई भी कोर्स लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में है, 10वीं क्लास पास आउट है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप एलिजिबल हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है 10वीं क्लास आप केवल पास आउट हैं तो भी एलिजिबल हैं और लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट है, BLib है, डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह है कि लाइब्रेरी साइंस में कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पद से रिलेटेड, यानी लाइब्रेरी असिस्टेंट पद से रिलेटेड। अब 10वीं क्लास ग्रेजुएशन पास है और आपके पास लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में नॉलेज है तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। स्टोर कीपर के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। फार्मासिस्ट के लिए ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, होम्योपैथिक से रिलेटेड फार्मेसी और से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। डाइटिशियन के लिए जो है डिग्री संबंधित फील्ड में होनी चाहिए और नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज के लिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी नर्सिंग रजिस्टर्ड संस्था से रिलेटेड और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर नर्स के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑफ साइंस डिग्री नहीं बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा रेडियोग्राफी में होना चाहिए और फिजियोथेरापिस्ट के लिए
डिग्री फिजियोथेरापिस्ट में होना चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर फिजिशियन के लिए जो है डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी न्यूट्रोपैथी में या योगा में होना चाहिए। एंड योगा, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में कम से कम 5 साल का या हाफ ईयर का रेगुलर मेडिकल कोर्स होना चाहिए, कम से कम 5 साल का। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्वालिफिकेशन है न्यूट्रोपैथी एंड योगिक साइंसेस, और कम से 5 या हाफ ईयर रेगुलर मेडिकल कोर्स इन योगा है नेचुरोपैथी में होना चाहिए। या डिप्लोमा आपके फील्ड में है योगिक साइंस में और नेचुरोपैथी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर के लिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए साइंस सब्जेक्ट में से डिग्री होना चाहिए और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में क्वालिफिकेशन दिया है और 5 साल का एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। वार्ड बॉय के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और एमटीएस के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। एक्सरे अटेंडेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस एक्सरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड 2 ईयर का होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ के लिए सिलेक्शन की बात करें कि किस आधार पर सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट या ट्रेड टेस्ट ऑन द रिकमेंडेशंस of the scanning committee of the institute as such all applicants may not be called। यानी सभी जो हैं स्किल टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट या जो भी है स्कैनिंग कमेटी के द्वारा जो भी किया जाएगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और सभी स्टूडेंट को कॉल नहीं किया जाएगा, किसके लिए, स्कैनिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 31 मई 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, आप वेबसाइट से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं बताना चाहूँगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट में बी विजिट द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय डायरेक्ट रेमिटेंस ऑफ फीस एट एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच या थ्रू ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग SBI इंटरनेट बैंकिंग थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। यानी 31 मई 2025 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सबमिट कर लेना है और उससे पहले ही फिल कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, यानी ऑफलाइन भी आपको सेंड करना है। यहाँ पे लिखा है, ये एक नोट दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्टेड अलॉन्ग विथ इंक्लोजर्स PDF form, fees received, educational qualification, experience, etc. and 2 recent passport graph must be reached the office at the registrar of the institutes on या बिफोर 31 मई 2025। यानी 31 मई 2025 से पहले आपको ऑफिस में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस है, सभी की फोटो कॉपी अटेस्टेड करके आपको ऑफिस में जमा करना है। अब यहाँ पे यह नहीं लिखा है कि आप मैनुअल जमा करना है, स्पीड पोस्ट से सेंड करना है या कैसे सेंड करना है। इसके लिए नीचे मोबाइल नंबर दिया है जहाँ से आपको बात करना है, वो मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। यानी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सबमिट करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखा है कि ऑल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर ऑन दी क्लोजिंग डेट। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है वो क्लोजिंग डेट यानी 31 मई तक ही पूरा होना चाहिए। लास्ट में जो है लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने तक ही आपको काउंट करना है। तीसरे नंबर पॉइंट में जो है कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको डॉक्यूमेंट की वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद यदि आपका डॉक्यूमेंट फॉल्स निकलता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और यह कार्रवाई कब की जाएगी कि जब आपके सिलेक्शन हो जाता है, आप काम करते रहेंगे, उसके बाद भी फॉल्स डॉक्यूमेंट में कोई कमी या फॉल्स आती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद और भी यहाँ पे इन केस डिलीटेड और डॉक्यूमेंट सबमिट, यानी आप वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर देते हैं जो सबमिट किए हैं और उसके बाद भी सूचना मिलती है तो भी आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और चौथे नंबर में यहाँ पे भी लिखा है कि और भी रीज़न आपको देना पड़ेगा क्यों आपके डॉक्यूमेंट फॉल्स हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि इंस्टीट्यूट में भी ऑल्सो गिवन द अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्पोररी बेसिस। यह वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी हो सकता है और टेम्पोररी बेसिस भी हो सकता है। और यह किसके आधार पर कि जो नॉर्म्स हैं इसमें इस नॉर्म्स के अनुसार हो सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट में भी वेरी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग या एग्जिजेंसीज
इन्हीं पदों की संख्या घटाई जा सकती है या इस संस्था पे हैं। 6 नंबर में रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड और सेमिनार कम प्रेजेंटेशन एटीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड दिया है। इसके बाद कोई TADA आपको दे नहीं है। जो इंटरव्यू के लिए आप अटेंड करने के लिए आएंगे तो कोई TADA दे नहीं है। रेगुलरली आपको क्या करना है कि अपडेट के लिए आपको वेबसाइट पे अपडेट करते रहना है, वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सर्च करके बता दूंगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूं और कई बार वेबसाइट का ध्यान नहीं रहता है, तो आप देख सकते हैं। अब किसी प्रकार की हेल्पलाइन नंबर के लिए आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म बाई मैनुअल जमा करना है, स्पीड पोस्ट से जमा करना है, कैसे आप सेंड करेंगे यहाँ के लिए फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस नंबर से आपको वर्किंग टाइम में सुबह 9 बजे के बाद इन 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको बात कर लेना है कि सर हमें एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, कैसे सेंड करें। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का एप्लीकेशन मोबाइल नंबर है और यहाँ पे लेटलाइन नंबर है रजिस्ट्रार का। अब इससे अच्छा क्या सुविधा आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो गया है, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा इंग्लिश में इधर उधर शब्द भी होता है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपनी नौकरी प्राप्त करने में। अब यह जो वैकेंसी हैं आगरा में आवेदन आमंत्रित हैं, और आगरा की कौन सा संस्था है तो दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी दयाल बाग आगरा में आवेदन आमंत्रित है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अच्छा आप नौकरी कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो या सरकारी नौकरी हो।